देश विदेश में नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में संलग्न प्रतिनिधि संस्था नागरी लिपि परिषद ने अपने सत्प्रेरक आचार्य विनोबा भावे की जयंती को दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय के भव्य एवं सुरम्य प्रांगण में नागरिक दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नागरी लिपि समारोह की अध्यक्षता नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि ने की। मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सदानंद प्रसाद और विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रिटेन से पधारी सुश्री दिव्या माथुर और नीदरलैंड से पधारे डॉक्टर रामा तक्षक उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और डॉक्टर रजनी वत्स द्वारा गाई सरस्वती वंदना से हुआ। अतिथियों का स्वागत परिषद के विशेष अंग वस्त्र और नागरी साहित्य प्रदान कर किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने तुलसी पौधा भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष एवं समारोह की संयोजक प्रोफेसर चित्रा रानी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में पुस्तक लोकार्पण भी किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। तो ठीक हो गया। अध्यक्ष महोदय करेंगे, जो परिषद के अध्यक्ष हैं और मुख्य अतिथि इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं सदानंद प्रसाद, डॉक्टर सदानंद प्रसाद। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और ये वो विनोबा जी हैं जिनकी प्रेरणा से नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। भाषाओं और बोलियों उनकी अपनी लिपियों के साथ साथ नागरी लिपि में भी लिखा जाए, इस हेतु प्रयास करना। देश की सभी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं को नागरी लिपि में प्रकाशित करना और सहधर्मी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित करवाना। देश की लिपि रहित बोलियों के साहित्य, जिन बोलियों की अपनी कोई लिपि नहीं है, देश की लिपि रहित बोलियों के साहित्य को नागरी लिपि में मुद्रित और प्रकाशित करना। लेकिन लिपि पर बात होती नहीं है। मुझे लगता है जमाना हो गया कि लिपि पर मैंने कहीं इतनी शिद्दत से बात करते हुए सुनी। तो ये जो मूल है, जो रूट है हमारा, वही कहीं छूट गया है। भाषा तो हम बोलते हैं, तो बच्चों को ये इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि लिपि है क्या, सुन रहे होंगे बच्चे। तो जो हम बोलते हैं बच्चों, वो ध्वनि है और उसको आप सुन के समझ लेते हो। लेकिन जब उसको आप प्रिजर्व करके, उसको संभाल के रखना चाहते हो कि आने वाले समय में जो आज कहा गया उसको लोग सुने या जाने, समझे, तो उसके लिए हमें कुछ लिखित स्वरूप में सामग्री चाहिए। तो जो हम बोलते हैं, जो हमारी भाषा है, उसको जब हम शब्दों में लिखते हैं तो उसको जो प्रतीक चिन्ह है या जिनको आज हम शब्द भी कहते हैं, निशान है, उसको हम लिखते हैं। और कई तरह की लिपियाँ हैं, जिसमें कि जो देवनागरी लिपि है वो सबसे श्रेष्ठ बोला है विनोबा भावे जी ने,
और ये बात सत्य है। आज के दौर में, आज के संदर्भ में इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो देवनागरी लिपि है, ये लिपि, इसी में संस्कृत लिखा जाता है, इसी में पाली लिखी जाती रही है, अपभ्रंश, प्राकृत और कई ऐसी भाषाएं हैं जो इस लिपि में लिखी जाती हैं। तो इस ऐसी क्या खास बात है? दुनिया में शायद यही एक ऐसी लिपि है जो भी ध्वनि हम मुंह से निकालते हैं उसके लिए हमारे पास शब्द है या चिन्ह है। जैसे कि अ, आ, क, ख, ये जो शब्द हैं, और उसके साथ आपने चंद्र बिंदु, ई की मात्रा, ये जो चिन्ह है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक एक जो ध्वनि है उसको आप अंकित कर सकते हो, इसलिए ये बहुत सहज है, क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं, इसीलिए हमें वो कठिन। जन्म 11 सितंबर 1895 को कोलाबा एक जिला है सतारा का, महाराष्ट्र का, वहां पर उनका हुआ था। और उनके नाम पर, चूंकि उन्होंने गांधी स्मारक निधि को ये प्रेरणा दी थी कि भाई हम अगर देश को राष्ट्रीय एकता की डोर में बांधना चाहते हैं तो उसमें नागरी लिपि हिंदी से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उन्होंने कहा था 23 फरवरी 1974 को, ये जब बैठक हुई थी वर्धा में पवना राष्ट्र, ये उन्होंने कहा था। तो जब ये बात, जब जो वहाँ के गांधी स्मारक निधि के पदाधिकारी थे, श्रीमन नारायण थे, श्रीमन नारायण बाद में नेपाल के राजदूत रहे और उसके बाद राज्यपाल रहे गुजरात के, वो उसके अध्यक्ष थे। और देवेंद्र भाई वाइस चांसलर थे गांधी रूरल विश्वविद्यालय तमिलनाडु में। ऐसे ऐसे प्रख्यात लोग इसके साथ जुड़े थे। भवानी प्रसाद मिश्र इससे जुड़े हुए थे, यशपाल जैन इससे जुड़े हुए थे, गोपीचंद नारंग इससे जुड़े हुए थे, और उस समय के तत्कालीन जो बड़े बड़े राष्ट्र नेता थे सब इससे जुड़े हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सम्मेलन में आए, लाल कृष्ण आडवाणी जी इसमें आए, चौधरी चरण सिंह जी आए, और मोरारजी देसाई ने इसका उद्घाटन किया था। और जो स्थापना दिवस का उद्घाटन किया वो बीडी जत्ती साहब ने किया, जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उनके कर करो। तो ये जो नागरी लिपि परिषद है एक राष्ट्रीय महत्व। हिंदी में क्या कहते हैं? विद्यार्थी बताएंगे। कार्यशाला। तो मेरी आज की इस कार्यशाला का उद्देश्य नागरी लिपि के बारे में बताने का है, और हिंदी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आज के इस आधुनिक युग में, अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर और अपने दैनिक जीवन में। तो इसका उत्पाद कहाँ से हुआ है, कहाँ से ये जनरेट हुई है? ये ब्राह्मी लिपि से जनरेट हुई है। इसका उत्सर्जन कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। जो ऋषियों ने और मुनियों ने, क्योंकि भारत की जो पहचान है विश्व के पटल पर, वो हमारे वेदों, पुराणों, ऋषि मुनियों, उनकी देन से, और वो एक बहुत बड़ी विरासत है। और नागरी लिपि का जहां तक प्रश्न है, वो एक बहुत बड़े शोध का विषय है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप इसे हल्के में ना लें। क्योंकि नागरी लिपि में जितने वर्ण हैं, 53 या 54, कुछ 52 भी मानते हैं, अपन उसकी बात ना करें, लेकिन जितने वर्ण हैं वो सब आपके शरीर की, आपकी देह की चेतना के तल से उपजी ऊर्जा है। और इस चेतना के तल की ऊर्जा को अक्षरों में लाने के लिए जिसने भी पाणिनि से लेके, या और बहुत से विद्वानों ने, बहुत से ऋषियों ने इस पर बहुत गहन शोध किया है, तो ये कोई सामान्य विषय नहीं है, आप इसे हल्के में ना लें। क्योंकि जो बात हम वैज्ञानिक कह रहे हैं वहां तक तो ठीक है, क्योंकि जो बात देह के तल पर घट रही है, ऊर्जा के तल पर घट रही है, किस तरीके से वो ऊर्जा काम कर रही है, एक शब्द के उच्चारण में, एक वर्ण के उच्चारण में। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि वो कभी मिटता नहीं, ताकि मुझे अच्छा लगे आपको देखने में। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुस्कुराने से ही आपकी आधी समस्या है वो वैसे सॉल्व होती है। तो अधिक समय नहीं लेते हुए मैं भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में परिषद की स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष और आचार्य विनोद भावे जयंती के इस अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नागरी दिवस समारोह में
का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत धन्यवाद करते कि आपने मुझे बुलाया, मुझे इसका समझा। लेकिन पतंजलि सर को देख के अपने कॉलेज में जब मैं आया था, ज्वाइन किया था, तो पता चला था कि पतंजलि सर यहाँ के प्रिंसिपल, फाउंडर प्रिंसिपल थे। जब इनसे मिला तो मैंने देखा इनको, तो मुझे लगा यार मेरे से तो जवान नहीं है। और पहली बार ऐसी कि मैं जब आया था तो आदत मिसी की 21 चेयर पे बैठा हूँ मैं। सर के आने के बाद ऐसा लगा नहीं अब सही है कि सर आया, कुछ दिनों तक नहीं देखे। इनके आने से बहुत सा उत्साह भी मिला, और जो काम करने की इच्छा होती है वो और थोड़ी बढ़ी। अब मुझे लगने लगा कि चलो सर का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहा तो बहुत अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर भीमराव कॉलेज की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे अपना आशीर्वाद समय समय पे देते रहें। जितने भी विद्वान लोग हैं यहाँ पे, तो मैं सुन रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा कम समय मिला सुनने के लिए। आप लोगों से फिर आग्रह करूँगा कि कॉलेज में ऐसे कुछ भी आयोजन हो तो आप लोग कृपया आते रहें। और जितने मेरे शिक्षक साथी हैं इनका सहयोग बराबर बनाया, और बच्चों की तो बात ही अलग है। ये नए जनरेशन के बच्चे हैं, आगे हिंदी को हमारी तरह मत होना, ठीक है? आती है हिंदी, अच्छी आती है, लेकिन डर लगता है ना, जब बड़े ऐसे लोग बैठे हो तो हेजिटेशन होता है कि पता नहीं बोलूं, कुछ गलत ना बोल दो, ठीक है? चलिए सर, धन्यवाद आप लोगों का। हमारे भी हैं अपनी जमीन वालों की, आपका भी अभी जो संचालन कर रहे थे हमारे विद्वान साथी आचार्य जी, और इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए यहाँ पर ठीक ठाक स्वरूप देने के लिए प्रबंधन की जो व्यवस्था कर रहे हैं डॉक्टर चित्रा रानी, को मैं साथ ही बधाई भी दे दूँ। मानवाधिकार पे पुस्तक इन्होंने लिखी तो बहुत सारी चीज़ें बताती नहीं हमें, आज पता लग गया, ठीक है? मानवाधिकार को भी आपका अधिकार है उससे, तो आपको बधाई भी हो। और शिक्षक साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी संपदा है देश का भविष्य, वो है छात्र छात्राएं। हिंदी को और नागरिक को यदि हमें जीवित रखना है, सुरक्षित रखना है, और इसको विकसित करना है और घर तक पहुंचाना है, तो उसका माध्यम नई पीढ़ी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा संकल्प ये है कि अधिक से अधिक कार्यक्रम विनोबा जी के आशीर्वाद से, जैसे आज उनके जन्मतिथि पर हम कर रहे हैं, तो वो तो संत थे, हम संत नहीं हैं, हम तो गृहस्थ लोग हैं, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है, जितना हम कर सकते हैं, उनके विचार को, भाव को, ये उनकी आत्मा है, नागरिक जितनी उनकी आत्मा है, इस आत्मा को हम बचाए रखें, विकसित करें और घर तक पहुँचाएं। प्रस्तुत करने एक श्री अरुण कुमार पासवान, श्री श्रवण कुमार जी, बहुत सुंदर और विनम्र मंच संचालन के लिए आचार्य ओम प्रकाश जी, हिंदी विभाग के प्रभारी प्रोफेसर, और आज बहुत सुंदर स्वर में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर रजनी जी, साथ में जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए पूरी दुनिया और भारत के का विस्तृत समाज है, मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।
आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और हमारे विद्यार्थी जो कई दिनों से उत्साहित थे, जब से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, वो निरंतर उत्साहित रहे, पृष्ठभूमि में अपना काम करते रहे। मैं उन सबका भी आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में होने वाली गतिविधियों में वे अपना जोश इसी तरह से, अपना उत्साह बरकरार रखेंगे और हम सबका सहयोग करते रहेंगे।